आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन यानी जेंडर, लिंग। ठीक है, जिससे हमें ये ज्ञात होगा कि ये स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है कि नपुंसक लिंग का है कि उभय लिंग का है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में, अंग्रेजी में 4 जेंडर बनाए गए हैं इसके लिए, जिसमें देखिए है पहला आप देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर जिसको हम उभयलिंगी कहते हैं, और न्यूट्रल जेंडर जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो होता है एक एक का बताया गया है उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित। तो देखिए यहाँ मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर देख पा रहे हैं, जिन नाउन्स में पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मैन आदमी, बॉय लड़का, किंग राजा, फादर पिता, लॉयन आदि। ठीक है, अब देखिए आपके जो फादर हैं वो क्या हो गए आपके मैस्कुलिन जेंडर में। ठीक है, अब देखिए आइए पढ़िए फेमिनिन जेंडर। जिस नाउन में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए वुमेन, जैसे वुमेन हो गई, गर्ल हो गई, वुमेन औरत, गर्ल लड़की, क्वीन रानी, मदर। अब देखिए जिसके माता पिता, जैसे पिता जो है कौन से हो गए, कौन से लिंग के, मैस्कुलिन जेंडर हो गए, और माता जो हो गई वहीं फेमिनिन जेंडर हो गई। ठीक है, मदर, काऊ, लॉयनेस ETC यानी इत्यादि। आगे देखिए कॉमन जेंडर, स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं उभयलिंगी के अंतर्गत आती हैं। अब बताओ स्त्री और पुरुष जो होते हैं, जो संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं, जैसे आप कोई टीचर की नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी, या आर्मी में हैं, कुछ हैं, तो ये क्या होता है, एक मतलब उभयलिंगी यानी एक कॉमन जेंडर करके बुलाया जाता है। बोलते नहीं कि फला की वाइफ जो है वो टीचर हैं। तो अब देखिए वो टीचर, फला के हस्बैंड टीचर हैं, तो सबके लिए प्रयोग होता है, मतलब एक जो है ये कॉमन जेंडर हो जाता है। तो जैसे टीचर है, चाइल्ड है, अब बच्चा है चाइल्ड। हम लड़की लड़का भेद करके नहीं कह रहे हैं, कहते हैं चाइल्ड है, बच्चा है। और स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को कह देते हैं हाँ भाई ये सब छात्र हैं। नहीं तो छात्र और छात्राएं कह के नहीं संबोधित किए, यानी हमने स्टूडेंट कह दिया तो सभी छात्र हों चाहे छात्राएं हों सभी का बोध हो गया। हमने सर्वेंट कह दिया तो बोध हो गया कि सर्वेंट है, नौकर है। फ्रेंड, हमने फ्रेंड कह दिया तो पता चल गया कि ये मित्र है हमारा, हमारी फ्रेंड है। आप अक्सर देखते हैं, कहते हैं कि ये मेरी फ्रेंड हैं, और लड़का भी कहता है ये मेरे फ्रेंड हैं। लड़की जैसे कही कि ये मेरी फ्रेंड हैं, लड़का भी वही बात कहता ये मेरा फ्रेंड है। तो फ्रेंड में कोई अंतर आया नहीं, तो इसलिए जो है वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ गया। अब देखिए आगे न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर जिसमें जो नाउन निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पेन है, बुक है, टेबल है, ट्री है, चेयर है आदि। अब देखिए कुछ उदाहरण देखिए, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग से फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, अब कैसे उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, बनाते कहते हैं, देखिए जैसे ये है बॉय,
बॉय यानी लड़का, तो उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? फेमिनिन क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। ब्रदर है तो सिस्टर, फादर है तो मदर, अंकल है तो आंट, नेफ्यू है तो नाइस, अरे सॉरी नाइस नहीं, नीस। नीस, नीस माने भतीजी और नेफ्यू माने भतीजा, नीस शब्द है, ठीक। किंग, क्वीन, सर, मैडम, वुल, काउ, हॉर्स, मेयर, कॉक, hen, dog, witch, drone, we, gentleman, lady, son, daughter, husband, wife, wizard, witch, lad, lass। तो देखिए यहाँ ये हो गया है आपका। अब देखिए नेम 2 है। शब्द के अंत में अगर ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाना, जैसे ऑथर है यहाँ, ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ऑथर है ना, एक मिनट, ऑथर है यहाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? लेखक। अब ऑथर्स, ऑथर्स लेखिका, ठीक। अब ई डबल एस आपने जोड़ा तो लेखिका हो गई, ठीक है। लेखक की जगह लेखिका हो गई। लॉयन, 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 लॉयनेस, ई डबल एस जोड़ दिया तो शेरनी हो गई। पोट, कवि, पोएटस, कवित्री, हेयर, उत्तराधिकारी, हेयर, उत्तराधिकारिणी, होस्ट, मेजबान, होस्टेस, मेजबानिन। ई एस जोड़ दिए तो वो क्या हो गया? फेमिनिन हो गया, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।